यांगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मामा जी, फुप्पर जी के खाने में ऐसा कौन सा नमक था जो मेरे नमक पर भारी पड़ गया? मैंने कोई नमक हरामी नहीं की रंजीत, मैंने तो बस अपना हक चाहा था। हक मांगने से लिया जा सकता है मामा जी, दुश्मन के साथ मिलकर तलवार के जोर पर नहीं। पंडित, मैंने आज तक कभी तुझसे कोई बुरी बात की? कभी तेरी बेइज्जती की? क्या बात है? मैंने वही कहा जो सच है। जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। तो फिर तो ये भूखा रह के किसे सजा दे रहा है, अपने आप को या मुझे? जोत सिंह अपने तमाम सिपाहियों के साथ दल सिंह जी को लेकर रातों रात भाग निकला। आइए मामा जी आइए, आज से आप यहीं रहेंगे। पुत्र यहीं? जी, अब आपको इसकी वजह बताता हूं। कहते हैं कि बुजुर्गों और बच्चों में बहुत सारी चीजें एक सी होती हैं। बच्चों को खिलौने बहुत पसंद आते हैं और आपको भी कोई ना कोई खिलौना तो चाहिए ना। इसलिए मैं अब यहां किसी और को खेलने नहीं दूंगा। अब आप हमेशा किसी न किसी खिलौने के साथ मसरूफ रहेंगे। छोड़िए ना, ऐसा भी क्या गुस्सा, बच्चियां हैं, हो गई गलती। गलती? तुम इसे गलती कहती हो? मत्तों को कमरे में बंद कर देना, महल के दरबान को रिश्वत देकर बाहर जाना, वो भी आधी रात को, यह गलती है? मैंने समझाया है उन्हें, ऐसी गलतियों से महलों के दरवाजे खुल जाया करते हैं, हाकिमों के तख्त पलट जाया करते हैं। रिश्वत, रिश्वत एक बार जिस चौखट पर कदम रख देती है, उस किले को ढहते हुए ज्यादा देर नहीं लगती, चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो। उसका कल रात से रो रो के बुरा हाल है। मैं जानती हूं वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं दातार, वो तुम्हारे बचपन की सहेली है। तुमने उसे कभी गोली नहीं समझा, कभी दासी नहीं माना। तो माफ कर दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन वो है कहां? वो आपके सामने नहीं आना चाहती, बाहर खड़ी है। तो उसे बुलाओ। भागो, अंदर आ जाओ। क्यों गई थी बाहर अकेले आधी रात को? कहां गई थी? वो रामलीला देखने। रामलीला? जी। तो वहां कैसे पहुंची? जिलाहों की बस्ती में? हम तो अपने रास्ते से जा रहे थे, वो गाना गा रही थी, ऊंची ऊंची बुराई कर रही थी आपकी। वो भी ऊंची ऊंची। तुम्हें क्या पड़ी थी उलझने की? हमारी सरकार की कोई बुराई करे, हमसे रहा नहीं गया।
ठीक है, आज से कोई भी औरत रामलीला देखना जाना चाहेगी तो उसे पूरी हिफाजत से भेजा जाएगा। आज रात से ही। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसे नहीं है मेरे सिंह साहब, मक्खन का दिल है उनका। कुछ भी कहो, बातें तो बड़ी आती है उसे। देखा नहीं कैसे चटर बटर बोल रही थी। लो, आ गया उसका घर, बुलाओ। ओ नसीबो, कहाँ हो? पानी लेने नहीं जाना क्या? अरे आ रही हूँ, क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? चलो। लो, तू तो मुंह भी नहीं खोलने देती। चल। मुंह तो इस कान कोलियों ने बंद किया था, अभी तक दंदल पड़ी होगी। लेने के देने पड़ गए ना तो पता चलेगा। अरे जुगियों को महलों वालों से दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। अरे इससे बुरा अब क्या होगा? खाने को तो खाना तक नहीं है, अब और क्या होगा? कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, करन गे सो भरन गे, तू क्यों भय उदास। अरे इनको क्या हुआ? ये अरे वो देखो, सिपाही आ गए घोड़ों पे। चलो भागो। अरे ठहरो, भागो, भागो। अरे चलो भागो। सुनते हो? जल्दी चलो, भागो यहाँ से। अरे क्या हुआ, भूचाल आ गया क्या? अरे बाबा सांस तो ले लो। सांस लेने जोगा रहने देंगे तब ना। फौजें चढ़ी आ रही हैं, फौजें। फौजें? अरे बाबा ये अफगानियों का राज नहीं है, ये तो खालसे का राज है, खालसे का। उन्हीं के सिपाही हैं। तो यहाँ भी तू कोई तेरे ही करतूतों का नतीजा है? मैं तो बस यूं ही। तू, अरे तेरी ये लूतरी मुंह में रहती नहीं और भुगतना पड़ेगा सारी बस्ती को। वीरा किधर है? वीरा किधर है? मुझे तो लगता है जरूर उन गोलियों ने ही कोई ना कुछ उगली की होगी। वीरा कहाँ है? वीरा कहाँ है? मैं हूँ सरदार जी बीरा। अच्छा तू है बीरा, चल सरकार ने तुझे बुलाया है, चल दरबार चल। मेरा कोई कसूर नहीं सरकार। अरे चल, मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे अरे इसे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे ले जाओ, कसूर तो सारा मेरा है। खालसा जी, मुजरिम हाजिर है। मुजरिम? इन्होंने ऐसा क्या किया है? यही है वो जुलाहे जिन्होंने खालसा दरबार के खिलाफ बोलने की जरूरत की है। जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो। ये मुजरिम नहीं, हमारी रियाया है। हमने इनको बुला के लाने को कहा था, डराने को नहीं। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, मुझे जाने दो अंदर। रुको, आने दो उसे। जाने दो मुझे। सरकार, सरकार, सारा दोष मेरा है सरकार। मैं पापन दोषी हाँ, इसनू कुछ ना कहो। चुप रह, तुम यहाँ भी आ गई अपना चलते दिखाने। चल कर। छोड़ो, बोलने दो मुझे। सरकार, 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 मैं मुसीबत मारे। चुप देख नहीं। चुप रहो। कहो माई, क्या कहना चाहती है तुम? कुछ नहीं सरकार, आप तो राखे हैं हमारे। कहो माई, बहुत अच्छा गा रही थी उस रात। माफ करो सरकार, औरतां दी मत तां ऐसी पुठी हुंदी है। खामोश। इस दरबार में औरत का नाम अगर ज़बां पे लाओ तो पूरी इज्जत के साथ। कहो माई, क्या परेशानी है तुम्हारी? डर की कोई वजह नहीं, खुला दरबार है खालसे का, अपनी शिकायत खुल के कहो। सरकार, डंगरों से भी बढ़कर जिंदगी हो गई है हमारी।
पीने को पानी तक नहीं है। 5-5 कोस से पानी ढोना पड़ता है। खुदा गवाह है सरकार, ये देखिए, सर में खड्डे हो गए, बाल झड़ गए हैं, जख्म हो गए हैं। अब नहीं होता, नहीं होता। हम शर्मिंदा हैं। सचमुच शर्मिंदा। क्या सोचता होगा मेरा वाहेगुरु कि मैं, रामदयाल जी, और कितनी ऐसी बस्तियां और गांव हैं। मैं बताती हूँ सरकार, बाहरी लाहौर सारा इसी मुसीबत। रामदयाल जी, फौरन ऐसी बस्तियों की फहरिस्त तैयार करिए, कुओं पर हेट लगवाइए, पूरे इलाके में नए कुएं खुदवाकर वहां पानी मुहैया करवाया जाए। सारा खर्चा खासा सरकार करेगी। अब तुम कहो। क्या कहें सरकार, सुबह से शाम तक कमर टूट जाती है खड्डी चलाते। हाथों के जख्म तो कभी सूखते ही नहीं, फिर बच्चों को आधा पेट सोना पड़ता है, और ऊपर से सरकार के ये मुलाजिम कर मांगते हैं हर थान पे। कहां से दे? अब तो हमारे पास चमड़ी भी नहीं, और ये दमड़ी मांगते हैं हर दम। ठीक है, आज से ये तुम्हारी मुसीबत खत्म। हम तुम्हारा सारा कर माफ करते हैं। जिंदा रहे पुत्र, सारी बस्ती की उम्र तुझे लग जाए। खालसे दा इकबाल बुलंद हो, खालसे दे झंडे झूलते रहन, खालसे दा इकबाल बुलंद हो, खालसे दे झंडे झूलते रहन, 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 खालसे दे झंडे झूलते। खालसा जी, आप इसी तरह कर माफ करते रहें तो खजाने का क्या होगा? यह भी तो सोचिए दीवान जी कि जनता का क्या होगा। राज जज्बात से नहीं चलते, करो वसूलना राजा का हक है। हक से ज्यादा कुछ फर्ज भी तो है। कहीं ना कहीं हम भी तो जिम्मेदार हैं उनकी इस हालत के लिए। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। मैं भी आपकी इस मुसीबत को समझता हूं। हम कर लेंगे, लेकिन उन लोगों से जो इनके कपड़े इधर उधर बेचते हैं, अमीर व्यापारियों को, कर हम उनसे वसूलेंगे। जब रियाया फलेगी फूलेगी तो उसकी महक दूर तलक जाएगी, और जो भंवरे इस महक से खिंचते चले आएंगे, कर वो देंगे। आपने तो हमें बड़ी कश्मकश में डाल दिया वजीर आला। आलमपना, रूस के जार अलेक्जेंडर के मंसूबे बड़े खतरनाक हैं। उसकी नजरें तुर्की के इलाके पर गड़ी हुई हैं। जिसे हड़पने को वो बेताब हो रहा है। हम समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि जिस दिन ये सैलाब उठा, अफगानिस्तान भी इसकी चपेट में आने से बच नहीं पाएगा। ऐसे में दरकार यही है कि हम अपने मशरिकी पड़ोसी के जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। यही सियासत है। लेकिन वो थामेंगे क्यों? हम सभी सिख सरदारों के यहां शाही तोहफे भेजेंगे। इससे दोस्तों और दुश्मनों की शनासाई भी हो जाएगी। लेकिन वो कबूल करेंगे, खास तौर पे वो रंजीत सिंह, जिसने हमारी सूबेदारी की पेशकश को ठुकरा दिया था, मुंह पे दे मारा था। इसका अंदेशा तो
मुझे भी है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। रंजीत सिंह को तोहफे ना भेजने का मतलब होगा उसे दुश्मनों की फहरिस्त में डालना। ये दुश्मनी तो हमारे खून में है, पीढ़ियों से। सियासत में हर आती जाती सांस में दुश्मन बदलते हैं शहंशाह, और दोस्त भी। कोशिश तो करनी ही होगी। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ बहन जी। मैं आपके दिल की हालत समझ सकती हूँ, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। रंजीत दल सिंह जी को छोड़ेगा नहीं। पर वो तो हमेशा आपके वफादार रहे हैं। आपके साथ मिलकर उन्होंने कितना खून बहाया है, कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप रंजीत सिंह को याद तो दिलाइए, वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। रंजीत सिंह बड़ा हो गया है, वो सिर्फ अपने दिल की बात सुनता है। पर वो आपके नजदीक भी तो रहे हैं ना। क्या वो ऐसे ही जेल में सड़ते रहेंगे सारी उम्र? ठीक है, आप कहती हैं तो मैं केसर सिंह जी से बात करती हूँ। हो सकता है आपका काम बन जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कहिए रामदयाल जी, क्या खबर है? सरकार, सरदार केसर सिंह सोडी तशरीफ लाए हैं। सोडी साहब यहाँ? ठीक है, उन्हें पूरे आदर सत्कार के साथ बैठाइए। उनसे कहिए हम थोड़ी देर में मिलते हैं उनसे। जी। वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। बैठिए। तुसी क्यों तकलीफ की बाबा जी? मैंने हुक्म कर देते, मैं हाजिर हो जाता। नहीं पुत्र, तू अब सिर्फ रंजीत सिंह नहीं, तू खालसा राज की आन है, पहचान है, और तेरा आदर सत्कार हमारा फर्ज है। वाहेगुरु के सामने मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? बाबा जी बस हुक्म करें। मैं दल सिंह के बाबत बात करने आया हूं, और जानता हूं कि तेरा गिला जायज है। मुझे ज्यादा तौर पर उनसे कोई गिला नहीं है। मैंने तो खुद बेबे जी से उनके हक में बात की थी। बेबे जी नहीं चाहती थी कि वो साहब सिंह के यहाँ मिलने जाएं। पर बड़ा वही है पुत्र जो माफ कर दे। वाहेगुरु ये ताकत हर किसी को नहीं बख्शता। बख्शने वाले तो सच्चे पातशाह है, लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं, खालसा सरकार से धोखा किया है। पर एक मौका तो पुत्र वाहेगुरु हर किसी को देता है। आगे तुम्हारी मर्जी। बाबा जी मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं आपका कहा नहीं टाल सकता। जिंदा रहो पुत्र, वाहेगुरु चढ़दियां कलां करे। लेकिन उनके वफादार सिपा सलार मोहकम चंद को खालसा सरकार ने अपनी मुलाजमत में ले लिया है, इसलिए क्योंकि आइंदा कभी मामा जी कोई कुराफात ना कर सकें, और मामा जी को वाहेगुरु के सामने माफी मांगनी होगी, और मामा जी को खालसा सरकार से वफादारी का वायदा भी करना होगा। जरूर, दल सिंह ऐसा ही करेगा, मैं यकीन दिलाता हूं। तो फिर ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मामा जी को पूरे आदर सत्कार के साथ अकालगढ़ वापस भेज दिया जाएगा। सरदार दल सिंह जी को यहां तलब किया जाए, तुरंत। जो हुक्म खालसा जी। मत्तों की बच्ची, अरे क्या कर रहे हो? अरे तो तेरे पे भी मत्तों का रंग चढ़ गया। ये क्या है? खीर शहजादे के लिए ले जा रही हूँ।
शहजादे के लिए ले जा रही हूँ, तो शहजादा जो खीर खाएगा, झूठी। चुप कद्दू कहीं का, शहजादियाँ बड़े हो रहे, उन्हें खिलानी है। भागो। तो पंडित तो मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझता? मजबूर तो मैं भी हूँ, दिल से बहुत समझाता हूँ इसे, पर नजरें तो सिर्फ तुझे ही ढूंढती हैं भागो। काबू रख इन पे, इन अखियों ने बड़े घर उजाड़े हैं, तू मुझे बख्श दे। ऐसा मत बोल भागो, ऐसा मत बोल। मैं तो सिर्फ दूर से ही तुझे देखते रहना चाहता हूँ, दूर से, जैसे चकोर चांद को देखता है। गंगाराम, अरे भाई क्या हुआ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं भाई साहब, मैं बस आ ही रहा था। अरे यूं ही देखते रहोगे ना तो देखते देखते जिंदगी फुर्र हो जाएगी, फिर देखते रहना। अरे भाई कुछ कर। क्या क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। लड़की के दिल में घर करने की कोशिश कर, उसके दिल पे राज कर। यही तो मुसीबत है, उसके दिल में पहले से ही किसी ने कर रखा है। क्या? ऐसी बात नहीं है भाई साहब, उसका अतीत उसका पल्ला नहीं छोड़ता। वो भूल ही नहीं पाती कि वो छोटी जात है। जात? अरे मानस की जात तो एक होती है, बस पहचानना होता है। पर उसे कौन समझाए? ये काम तो कोई गुरमुख कर सकता है। तू चिंता मत कर, कुछ करते हैं, चल चलें। चेहरा तो देखो, बिल्कुल आफताब की तरह चमक रहा है। तेवर भी तो बिल्कुल सिंह साहब जैसे हैं। सरदारनी जी, ये रही शहजादे के लिए खीर। अरे ठहर ना, पहले दिखा कैसी बनाई है खा पी कर। अरे इसमें तो एक भी मेवा नहीं है खा पी कर। वो क्या करती है? जो लंगर खाने में इतनी सारी कटोरियां भर भर के मेवों की रखी हुई हैं, वो तुम्हारे खाने के लिए है क्या? चुप, खीर तेरे लिए नहीं, मेरे खड़क के लिए बनी है। ला भागो। लो, ऐसा मैंने कब कहा है रानी साहिबा के मेरे लिए बनी है खा पी कर, लेकिन मेवे। चुप कर बेवकूफ, इतना छोटा बच्चा मेवे कैसे पचाएगा? और वो तेरी तरह भूखा थोड़े ही है। अच्छा ये बता, सोते हुए भूख नहीं लगती तुझे? शरीर तो इसका मंजी पे सोता है, लेकिन रूह तो रसोई में होती है। लो जी, मजाक उड़ाने को मैं ही मिली हूँ आपको खा पी कर। अरे क्या हुआ भाई साहब, आप खा रहे हैं कि देख रहे हैं? अभी तक तो देख ही रहे हैं, आगे देखो। लो खीर खाइए। नहीं बहन जी, मेरा मन नहीं है। माजरा क्या है और आपकी भूख को क्या हुआ है? नहीं तो पंडित और खीर का तो। कैसी बहन है, समझती तो कुछ हो नहीं। अच्छा, ये वो भागो वाला चक्कर है। दिल दे बैठा है बेचारा, और कुड़ी है के आंख नहीं मिलाती। बस इतनी सी बात, इनसे लेना था कोई गुरु मंत्र। बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं दिल के मामले में। क्यों जी, कोई टोटका शोटका नहीं दिया? मामला कुछ टेढ़ा है गुड्डो रानी। लो, टेढ़ा कुछ नहीं होता, कोई तोहफा शोफा देना था कुड़ी को। मैं सब दे बैठा बहन जी, जो कुछ भी मेरा था सब छोड़ आया उसके लिए। अब तो मेरे पिताजी भी किसी चीज पर मेरी परछाई नहीं पड़ने देंगे। ले, इसमें क्या, मैं हूं ना तेरी बहन। ओए दिल छोटा ना कर,
वाहेगुरु कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अब तो बस उसी पर डोर है। ये ले, जा पहना दे उसे आज ही। मुंह क्या देख रहा है? मैं उसकी ननंदी नहीं, सास भी लगती हूँ, और वो भी पूरे हक से। अरे पंडित, क्या कर रहे? देखता किधर है, चलता किधर है? अगर अभी मत्तों के नीचे आ जाता ना तो हड्डी वड्डी टूट जाती तेरी खा पी कर। हाँ, तुमने कहीं बाघों को देखा है? क्यों, क्या बात है? बस यूं ही पूछ लिया, तुम्हारे साथ होती है ना इसलिए। यूं ही पूछ लिया। कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी खा पी कर। अभी पता लगाती हूँ इसका। भागो। क्या है? ये तेरे लिए। पंडित, तू क्या समझता है कि मैं इन चूड़ियों के लिए? भागो, मुझे गलत मत समझ। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, फिर भी मैं चूड़ियां तुम्हें देना चाहता हूं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है तो ये चूड़ियां पहन लेना, अगर तुम्हें लगे। अगर नहीं अच्छा, तो ये बात है खा पी कर। भागो की बच्ची जब से आई है इसने जीना दुश्वार कर दिया खा पी कर। ठीक है, अब देख मत्तों का दाह। जनाब अली का इकबाल बुलंद रहे, आपका रुतबा आसमान की ऊंचाइयों को फतह करे। उम्मीद है कि आपको शहंशाह अफगानिस्तान शाहजमां के नायाब तोहफे जरूर पसंद आए होंगे। अब खाकसार को रुखसती की इजाजत दीजिए। जरूर, लेकिन आज रात आप हमारे शाही मेहमान रहेंगे। अपने शहंशाह को जाकर हमारा ये पैगाम दे दें कि हमें उनकी ये दोस्ती हमारी जान और ईमान दोनों से ज्यादा अजीज है। हमारी ओर से उन्हें कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। धर्मवीर, शाही मेहमान को ले जाकर मेहमान खाने में ठहराओ। उनकी खातिर तवाजो में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। शराब, शबाब, कबाब, किसी शय की कमी ना रहे। इन्हें भी तो थोड़ा हमारी रंगीनियों में सरशार होने का मौका तो मिले। जाइए जाइए। भाई साहब, इन अफगानों ने हमारे साथ। आओ 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 तारा सिंह, आओ। बड़े मौके पर आए हो। आज हमारी बरसों की मुराद पूरी हुई। जश्न होगा, ऐसा जश्न जो पहले कभी ना हुआ। आप मेरी बात तो सुनिए। ना 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 ना, तुम ये सुनो। आज से तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त और तुम्हारा दुश्मन होगा
शाह अफगानिस्तान का दुश्मन। समझो कि रंजीत सिंह नाम का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। लेकिन ऐसा ही एक पैगाम शाह अफगानिस्तान ने रंजीत सिंह को भेजा है, और ऐसे तोहफे भी। जी, खबर पक्की है, और तोहफे ले जाने वाला और कोई नहीं, खुद वजीर फतेह अली खान है। फतेह अली? रंजीत सिंह? आखिर पता तो चले हुआ क्या है। गए थे तब तो इतने खुश थे। सरदारनी, ये सब हमारे ही साथ क्यों होता है? हुआ क्या है? वाहेगुरु खुशी देकर फिर छीन क्यों लेते हैं? अब ये पहेलियां तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। ऐसा ही एक पैगाम शाह अफगान ने रंजीत के लिए भी भेजा है। बस इसीलिए इतनी देर से जान हलकान कर रहे हो। कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? मैं रंजीत सिंह को तब से जानती हूँ जब वो माँ की कोख में था। वो अफगानों से दोस्ती बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? क्या वो मौका हाथ से जाने देगा? आखिर बुआ हूं मैं उसकी। अपने खानदान की अच्छी तरह से पहचान है मुझे। जो खून उसकी रगों में दौड़ता है ना, उसकी हर हरकत को समझती हूँ मैं। वो ये दोस्ती बिल्कुल नहीं करेगा। वो बीबी जान, अगर ऐसा हुआ ना, मैं तुझे हीरे जवाहरात से मर दूंगा। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े कै दूर, जिन्नी नाम त्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी, नमस्ते, आदाब अर्ज। आदाब। सिंह साहब अभी उठे नहीं पाठ से? बस आते ही होंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप लोग सब एक साथ सवेरे सवेरे, कुछ खास बात लगती है। आपका अंदाजा ठीक है सिंह साहब। तो फिर कहो, क्या बात है? शाहजमा का नुमाइंदा वजीर फतेह अली खान दोस्ती का पैगाम और तोहफे लेकर आया है। दोस्ती? तोहफे? आप लोगों ने ये सोच कैसे लिया कि मैं उस शख्स की दोस्ती कबूल करूंगा? हालात बहुत उलझे हुए हैं सिंह साहब। ये वही शख्स है जिसने पहले हमें सूबेदारी का लालच दिया था और अब तोहफों के फंदे में फंसा रहा है। ना तो हमें उसके हीरे जवाहरात में कोई दिलचस्पी है, ना ही उसकी दोस्ती में। ठीक है, तो हम उन्हें मेहमान खाने में रुकवा देते हैं और कह देते हैं कि आप किसी खास काम में मसरूफ हैं, चंद रोज मुलाकात नहीं हो सकेगी। वकील साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं सिंह साहब। और इसी बीच हम उनके असल मंसूबों का भी पता लगा लेंगे। आखिर उनकी मंशा क्या है? ठीक है, आप लोग जैसा समझो। आपके जहन में जो कशमकश चल रही है उसका हमें अंदाजा है अजीजुद्दीन साहब, लेकिन हम आपका ध्यान कहीं और ले जाना चाहते हैं। शायद रूस की जानिब।
सियासत और ऊंट का क्या भरोसा, किस करवट बैठ जाए। माजी बड़ा बेलिहाज होता है वजीर आला, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। आंखें बंद भी करो तो ख्वाबों में झलक आता है। माजी के बोझ से जो कौमें खुद को निजात नहीं दिला पाती, वो अक्सर तवारीख के अंधेरों में गुम हो जाती हैं। हमें आपकी बातों से 100% इत्तेफाक है, लेकिन हम सदियों के उन जख्मों का क्या करें जो अभी भी हमारी रूह पर ताजा हैं, रह रह कर टीस उठती है। इसीलिए ये दोस्ती का मरहम शाह अफगानिस्तान ने भेजा है आपके पास, और हमें खुशी है कि हम खुद उन लम्हों को तख्लीक देंगे जो एक नए दौर का आगाज करेंगे। दोस्ती का ये मरहम दोस्तों दुश्मनों में बराबर बट रहा है खान साहब। अब आपसे क्या पोशीदा है, शाह अफगानिस्तान ने दोस्ती का हाथ हर जानिब बढ़ाया है, लेकिन ये पैगाम यहां हम खुद लेकर के आए हैं। पहाड़ अपने मुकाम से हिल जाए तो हिल जाए, मगर फतेह अली खान का ईमान कभी डोल नहीं सकता। आमीन तुम्मा आमीन। हम भी तो यही चाहेंगे कि आपकी बात लफ्ज व लफ्ज खरी हो। खैर, अभी आप आराम कीजिए, कल सुबह सिंह साहब से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपकी बात से एक बात तो जाहिर होती है कि दोस्ती का पैगाम सिर्फ हमारे लिए नहीं है। जी, ऐसे ही पैगाम साहिब सिंह गुजरात वाले और दूसरे लोगों को भी भेजे गए हैं। क्या मंशा है, ऐसी क्या मजबूरी है जो? वक्ती मजबूरी कोई भी हो पुत्र जी, लेकिन अफगानों से हमारी दुश्मनी पुरानी है। एक ऐसा तारीखी सच जो रगों में दौड़ता है। तो आप क्या चाहते हैं, हम उनकी दोस्ती को ठुकरा दें? लेकिन अमन की जरूरत हमें भी है। अमन हमारा ईमान है फकीर अजीजुद्दीन, हर सच्चे मुसलमान का ईमान है। लेकिन अमन की जिस इमारत की तामीर आप करना चाहते हैं, उसकी बुनियाद हवा में है। आप ये क्यों भूलना चाहते हैं चाचा कि अगर हमारे दुश्मन शाहजमा से मिल गए तो रातों रात उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हम खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते चाचा। ये वक्त जज्बात का नहीं। अगर हम ये तोहफे कबूल कर लेते हैं तो, जैसा कि सियासत की मांग है, तो हमारे सब दुश्मन हैरत में पड़ जाएंगे, मुंह बंद हो जाएंगे सबके। शाहजमा से दोस्ती का यह मतलब नहीं कि हम अपनी किरपानों को दफना रहे हैं। सच और हक की राखी के लिए खालसे की तलवार तैयार है और रहेगी। लेकिन सिंह साहब, इत्मीनान रखिए शाह जी, खालसा यह कहने का मौका किसी को नहीं देगा कि हमने अमन को मौका नहीं दिया, और ना ही साहिब सिंह के मंसूबे पूरे होंगे। हम दोस्ती करेंगे पूरी आन और शान के साथ, और वाह गुरु ने चाहा तो हमारा हाथ ही ऊपर होगा हर हाल में। सिंह साहब, चाहे अफगानिस्तान के एक खासम खास एलची वजीर फतेह अली खान साहब आपके हुजूर में
नजराने पेश करने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें पूरे एहतराम के साथ दरबार में लाइए। जी। लाहौर के सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। हम कोई सुल्तान नहीं, अपनी रियाया के खादिम हैं। वाह खुदा, आपको लाहौर के तख्त पर देखकर आज हमें बहुत खुशी हुई। फतेह साहब, ये लाहौर का तख्त नहीं, खालसा सरकार का तख्त है, और मैं तो सिर्फ खालसा सरकार का एक नुमाइंदा हूं। फरमाइए, शाह अफगानिस्तान ने हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है? खालसा दरबार को ये नजराने भेजते हुए शहनशाह अफगानिस्तान सिखों और अफगानों की यक ज़हनी का ख्वाब देखते हैं। हमें इस हकीकत का तहे दिल से एहसास है कि इस पूरी सरजमी की खुशहाली का मुस्तकबिल इस पाकीज़ा ख्वाब की तामीर पर मुनस्सर है। एक नए सुनहरी दौर के आगाज की उम्मीद में हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि पुराने जख्मों को भुलाकर हम सब दिल से एक दूसरे की दोस्ती का एहतराम करेंगे। आज से खालसा सरकार के दोस्त और दुश्मन हमारे लिए भी दोस्त और दुश्मन का दर्जा रखें। ये वो ही सरजमीन है, 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 जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है।